हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में 7 के साइंस के जो लेसन देखा था, यानी 6 डे में हम लोगों ने फिजिक्स के समय, चाल एवं गति जो लेसन हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, उसमें सप्ताह से अधिक वर्ष तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज 7 के साइंस में 7 डे है। 7वां डे आज 7 के साइंस में है, और डे 6 में हम लोगों ने सप्ताह से अधिक वर्ष तक पढ़ा था। तो उसमें एक क्वेश्चन था अधिवर्ष तक। तो अधिवर्ष किसे कहते हैं? देखिए, क्वेश्चन का आंसर मैं रिपीट कर देता हूँ। जिन बच्चों ने नहीं लिखा होगा वो लिख लेंगे। यानी वह वर्ष जो 366 दिन का होता है, उस वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, अधिवर्ष किसे कहते हैं, तो उसका आंसर मैं बता देता हूँ। वह वर्ष जो 366 दिन का होता है, उस वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं। क्यों होता है, इसको समझने के लिए पिछले वीडियो में यानी डे 6 में देख सकते हैं कि जो अधिवर्ष के बारे में बहुत डिटेल बताया जा चुका है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे समय का मापन। आज का जो डे 7 साइंस का डे 7 है, तो इसमें समय का मापन हम लोग पढ़ेंगे। समय का मापन यानी समय क्या गणना कैसे की जाती है, समय की गणना, समय का मापन। देखिए, समय के बिना हम एक पल भी नहीं चल सकते हैं। आज के जो जीवन स्टाइल है, जो आज के हम लोग का जो जीवन फास्ट चल रहा है, आधुनिक जो जीवन में हम लोग जी रहे हैं, तो काफ़ी ज़िंदगी फास्ट है। हमको समय पर हर चीज़ कर लेना है। स्कूल समय पर जाना है, ट्रेन समय से पकड़ना है, बस समय से पकड़ना है, यानी जो भी काम करना है हमको समय से करना है। समय में डिवाइड करके काम को भी डिवाइड कर देते हैं, है ना। उसको समय में बांटते हैं, उस समय के अनुसार काम किया जाता है। स्कूल जाते हैं तो भी समय से जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं तो भी समय से पढ़ते हैं, बेल भी समय से लगती है, छुट्टी जो तुम लोग क्लास समय से लगता है, और छुट्टी भी समय से होती है। यानी समय के बिना एक पल भी हम नहीं रह सकते हैं। तो समय की गणना बहुत ज़रूरी है। तो पुराने समय में हम लोगों ने देखा था कि समय की गणना लोगों ने सूर्य की दिशा को देखकर करते थे, और वस्तु की जो परछाई होती थी, उसकी परछाई की छोटाई और लंबाई को देखते हुए उस समय की गणना करते थे। तो ये उसी के आधार पर, यानी लंबाई और छोटाई के आधार पर ही, और परछाई की दिशा के आधार पर सूर्य घड़ी का निर्माण हुआ। परछाई के दिशा के आधार पर सूर्य घड़ी का निर्माण हुआ, जो हम लोगों ने चित्र 12.1 जो दिया गया है, उसमें सूर्य घड़ी को दर्शाया गया है। देखो घड़ी की तरह इसमें नंबरिंग कर दी गई है। नंबरिंग करने के बाद उसमें एक बीच में खंभा डाल दिया गया है, और इसको सूर्य में रख दिया जाता था। धूप में जब सूर्य निकलता था तो उसमें रख दिया जाता था, और ये परछाई जिस नंबर पर जाती थी वह समय समझा जाता था। यानी जिस नंबर पर जाती उतना टाइम हुआ है, उतना बजा हुआ है। तो इसके हिसाब से ये सूर्य घड़ी का निर्माण हुआ, और सूर्य घड़ी से हमें समय का पता चलता था। हम लोग आज
सूरज घड़ियों को दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर पर देख सकते हैं। यानी आज भी दिल्ली में सूरज घड़ियों को और जयपुर के जंतर मंतर पर देख सकते हैं, जिन्हें जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। हैं? द्वितीय द्वारा बनाया गया था। परंतु ये विधियां जो थी ये सही ढंग की नहीं थी। मनुष्य धीरे धीरे सब होता गया, अभी भी विकास हो भी रहा है, तो मनुष्य धीरे धीरे सब होता गया और अधिक विकसित हो गया। तो इस सभ्य को देखते हुए जब उसमें चेतना का विकास होता गया तो उन्होंने सूक्ष्म समय अंतरालों को भी मापने की आवश्यकता की। यानी छोटे से छोटे समय जो था उसको भी वो मापने की कोशिश की। बाद में ऐसी घटनाओं की खोज की गई जिनका समय अंतराल के बाद नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है। एक निश्चित, देखो ये कह रहा है, यहाँ कुछ समझने वाली बात है कि नियमित ऐसी घटनाओं की खोज की गई जिनका यथार्थ समय अंतराल पश्चात नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है। ऐसी घटनाओं को आवर्ती कहा जाता है। यानी जो समय का नियमित रूप से उसकी पुनरावृत्ति होती है उसको आवर्ती कहा जाता है, उस घटनाओं को आवर्ती कहा जाता है। एक सुनिश्चित एवं निर्धारित लंबाई का लोलक वाले घड़ी आज भी देखते होंगे। तो एक सुनिश्चित एवं निर्धारित लंबाई का लोलक अपनी सरल आवर्ती गति, सरल यानी कि वो सामान्य रूप से आवर्ती गति का मतलब होता है कि वो नियमित रूप से आगे पीछे अपने पथ पर वो नियमित रूप से आगे पीछे करती रहती है। तो एक आगे गया एक पीछे है, यानी कि एक आगे जाएगा तो 1 सेकेंड और फिर पीछे आएगा तो 1 सेकेंड, यानी आगे और पीछे लोलक जो करता है उसको एक चक्र पूरा कहा जाता है। एक चक्र पूरा यानी आगे गया फिर पीछे आया तो उसको एक चक्र पूर्ण कहा जाता है। तो उस स्थिति में एक चक्र पूर्ण यानी लोलक का एक चक्र पूर्ण करने में 2 सेकेंड का समय लगता है। यानी अगर हम ऐसे घड़ी के सामने खड़े हो जाएंगे, लोलक वाले घड़ी के सामने, तो उसका लोलक दाएं बाएं हिलते डुलते रहता है। तो यानी दाएं से बाएं गया, बाएं से फिर दाएं आया, तो यानी दाएं से बाएं गया तो 1 सेकेंड, बाएं से दाएं आया तो 1 सेकेंड। यानी कि लोलक का जो चक्र होता है वो दाएं और बाएं, दाएं से बाएं गया, बाएं से दाएं आया तो एक चक्र पूरा हुआ। क्या हुआ? दाहिने से बाएं गया, बाएं से फिर दाएं आया, तो ये एक चक्र पूरा कहा जाता है कि यानी लोलक का एक चक्र पूरा हुआ। तो एक चक्र पूरा करने में, लोलक का एक चक्र पूरा करने में 2 सेकेंड का समय लगता है। इसका प्रयोग जो पुरानी दीवार घड़ियां थी या पुराने समय में जो घड़ियों का निर्माण किया जाता था उसमें लोलक का निर्माण किया जाता था, है ना। जैसे इस तरह के घड़ियों का निर्माण शुरू हो गया, तो यहाँ देखेंगे हम, देखिए ये 12.2 जो दिया गया है, दीवार घड़ी दिया गया है, तो इसमें लोलक दिया गया है। तो ये लोलक क्या करता है, जिसको इंग्लिश में पेंडुलम कहते हैं, ये अपने पथ पर आगे पीछे घूमते रहता है, दाएं बाएं ये जाते रहेगा। तो आवर्त यानी कि ये आवर्त गति करता है ना। आवर्त माने दोहराना, बार बार वही चीज करना, आवर्ती होता है। तो इस तरह से घड़ियों का निर्माण शुरू हुआ और हम लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म समय अंतरालों को भी मापना शुरू कर दिया। आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी आगे हो गई है, जिसमें अधिकांश घड़ियां इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल होती है और इन घड़ियों में प्रत्येक सेकंड का परिवर्तनशील अंकों के द्वारा घड़ी के अग्रभाग पर अंकित होकर प्रत्यक्ष प्रदर्शित होता रहता है। कहता है कि इन घड़ियों में प्रत्येक सेकंड का परिवर्तन
यानी जो सेकंड का परिवर्तन होता है वह परिवर्तनशील अंकों के द्वारा, यानी अंक होता है वो परिवर्तनशील होता है के द्वारा घड़ी के ऊपरी भागों पर अंकित होता रहता है, वो प्रदर्शित होता रहता है, जिससे हमको इस समय के बारे में पता चलता है। तो अभी जो इस तरह के जो घड़ी हैं, जैसे 12.3 जो चित्र 12.3 जो दिया गया है, इसमें अंकों के द्वारा दर्शाया गया है। अंकों के द्वारा जो दर्शाया गया है, तो घंटा भी दर्शाया गया है और मिनट भी दर्शाया गया और उसमें सेकंड भी दर्शाया गया। तो देखना सेकंड जब भी चलता है घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी सब लोगों के पास होगा, तो उसमें जो आगे वो उसका पल पल अंक बदलता है, पल पल अंक बदलता है, जल्दी जल्दी बदलेगा, तो उसको ही सेकंड कहा जाता है, यानी वो सेकंड को सूचित करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने घड़ियों के समय अंतरालों को देखा। देखिए ये क्वार्ट्स घड़ियां है, क्वार्ट्स, जिसमें ये देखिए, तो क्वार्ट्स घड़ी में सबसे छोटी सुई होती है वह घंटा की सुई होती है, और उससे जो बड़ा होता है वह मिनट का सुई होता है, और जो सबसे पतला सुई होता है, जो देखोगे बार बार घूमते रहता है, वो जल्दी जल्दी घूमेगा, चक्कर लगाते रहता है अपने वृत्त पर, अपने पथ पर, तो वह सेकंड को सूचित करता है ना, यानी सेकंड वाली सुई है। तो यहाँ 12.4 जो चित्र दिया गया है, 12.4 जो क्वार्ट्स घड़ियाँ दी गई है, उसमें मिनट, सेकंड और घंटा तीनों सुई को दिया गया है। क्या है, बड़े मोटा होगा छोटा होगा वो घंटा का सूचित करता है, कितना बज रहा है, कितना घंटा हो रहा है। जो थोड़ा सा मोटा होगा, लंबा होगा, वह मिनट का प्रदर्शित करता है सुई, और जो सबसे पतला सुई होगा, जो पल पल अपने पथ से बढ़ता है और वृत्त पर घूमते रहता है, वो सेकंड का सुई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समय का मानक मात्रक, देखिए समय का मानक मात्रक सेकंड है, हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि समय का मानक मात्रक क्या है। मात्रक का मतलब होता है वह कौन सा सबसे छोटी यूनिट है जो समय को हम मापते हैं, तो सेकंड है, यानी सेकंड से ही समय के मापते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो बताया था कि सेकंड से मिनट बना, मिनट से घंटा बना, घंटा से दिन बना, यानी 24 घंटा बना, और 24 घंटा को एक दिन कहते हैं। तो वही यहाँ दिया गया है, देखो 60 सेकेंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटा 1 दिन, और यहाँ देखेंगे 365 और हाफ दिन दिया गया है, यानी 4 दिन के 4 भाग में 1 भाग दिया गया है। तो 1 वर्ष होता है, यानी 365 दिन 1 वर्ष होता है। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, जो अधि वर्ष हम लोगों ने पढ़ा था। तो अधि वर्ष में हमने देखा था कि 4 भाग, यानी 6 चौका 24, यानी 6 घंटा अधिक हो जाता है। तो उसमें हमने बताया था कि उसको अगले वर्ष में जोड़ा जाता है, और इस तरह से उसको जोड़ते जोड़ते 4 वर्ष के बाद 1 दिन ही, यानी पूरा दिन बढ़ जाता है। तो पूरा दिन बढ़ेगा तो निश्चित तौर से 1 दिन बढ़ जाएगा, इसलिए उसमें क्या करते हैं, फरवरी में ले जा करके जोड़ दिया जाता है। तो 4 वर्ष के बाद वही फरवरी जो होता है, क्या होता है, 29 दिन का हो जाता है, और उसी
को जब जोड़ते हैं तो 366 दिन का हो जाता है। तो 366 दिन को अधिवर्ष कहते हैं। ये समय की यूनिट है, यानी मात्रक है, जो हम समय के इस मात्रक के अनुसार चलते हैं। तो इस तरह से ये लेसन, ये टॉपिक हम लोग को यहीं पर हम रोकेंगे। और इस क्लास में एक क्वेश्चन हम लिख लेंगे। क्वेश्चन है आवर्ती गति किसे कहते हैं? आवर्ती गति या सरल आवर्ती गति किसे कहते हैं? ठीक है, आवर्ती गति किसे कहते हैं? ठीक है, या में सरल आवर्ती गति किसे कहते हैं? तो एक ही क्वेश्चन है ये बनाना। थैंक यू, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।